मथुरा जनपद के निजी अस्पतालों में अग्निशमन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए रविवार को अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नर्सिंग होम संचालकों के साथ एक बैठक की, जहां सभी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मथुरा जिले में संचालित सभी निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, अस्पताल आदि में अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को सीएमओ कार्यालय में एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मथुरा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनिल चौहान समेत आईएमए के दर्जनों डॉक्टर उपस्थित रहे। इस बैठक में आकस्मिक अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने पर और उन पर नियंत्रण पाने संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हैं जहां पर मानक के अनुरूप अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है, उसे तत्काल ठीक करा दिया जाए। इस बैठक को लेकर प्रमोद शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि मथुरा जनपद में उनके द्वारा करीब 150 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम का सर्वे कराया गया है, जिनमें 30-35 हॉस्पिटल को पर्याप्त और मानकों के अनुरूप संसाधन उपलब्ध न होने पर नोटिस भी भेजे गए हैं। यदि समय रहते व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ परिसर में आयोजित हुई इस बैठक को लेकर एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जानकारी दी और बताया कि अग्निकांड जैसी आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए कमेटी गठित की जा रही है, जो बराबर अग्निशमन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगी। देखिए, समय समय पे सरकार के निर्देशों के क्रम में फायर ऑडिट जो है सभी अस्पतालों का किया जाता है। उसमें अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनको निर्देशित किया जाता है कि वो उनको ठीक कर लें। इसी क्रम में अभी पिछले दिनों एसीएस होम सर का भी मैसेज आया था कि सभी हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट कर लिया जाए। तो कुछ फायर ऑडिट स्वास्थ्य विभाग और फायर सर्विसेज के संयुक्त निरीक्षण किए गए, जिसमें कुछ कमियां पाई गई। तो उन कमियों को कैसे दूर कराया जाए, ये लोगों की क्वेरी थी। आईएमए जानना चाहता था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मथुरा, कि हमें ऐसी कुछ बात बता दें कि उससे जो है कैसे उनको दूर किया जाए। तो उसका एक संक्षिप्त प्रशिक्षण फायर ऑफिसर और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखा गया था और उसी बारे में आईएमए के द्वारा आईएमए के जितने भी मेंबर्स थे उनको प्रशिक्षित किया गया। एक्चुअली जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो एक समय समय पर की जाने वाली एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसी के तहत अभी आजकल जितने भी जनपद मथुरा में संचालित छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं, सबके अंदर जो है फायर ऑडिट किया जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज एक मीटिंग भी होल्ड की गई थी, जिसके अंदर हमने जो मास्टर ट्रेनर बनाने का एक अभियान यहाँ पे जनपद मथुरा के अंदर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सभी जो हॉस्पिटल प्रबंधक हैं या उनके जो नर्सिंग सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनको एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि अगर कोई हमारे जनपद मथुरा में किसी हॉस्पिटल में इंसिडेंट होता है तो ऐसे टाइम पे वो लोगों की जान बचा सकें और प्रभावी कार्रवाई उस पर अमल में ला सकें। सर, मैं जानना चाहूँगा, ट्रेनिंग तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। मुख्य मथुरा में जितने ये नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है, वो सब पर्याप्त मानक के अनुरूप उनमें संसाधन है? अभी लगभग हमने 100 से 150 जो हॉस्पिटल्स हैं उनका एक ऑडिट किया है, जिसके अंदर मानक के अनुसार जिनमें व्यवस्थाएं नहीं पाई गई, तो लगभग 30-35 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको हमने नोटिस भी जारी किए हैं और उनको समय दिया है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपनी जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो मानक के अनुरूप करा करके, और जो उनके पास में एनओसी है उनका रिन्यूअल करा लें, या एनओसी नहीं है तो वो एनओसी प्राप्त कर लें। क्योंकि शासन से भी शासन स्तर से भी इस प्रकार के जो आदेश हैं वो निर्गत किए गए हैं कि जिन हॉस्पिटलों में मानक के अनुसार जो है व्यवस्थाएं नहीं हैं, या जिन हॉस्पिटलों की एनओसी एक्सपायर हो चुकी हैं, रिन्यू नहीं हुई हैं, या जो जिन लोगों ने एनओसी नहीं ली हैं, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई बनती है ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में अभी फर्स्ट जो आज एक मीटिंग होल्ड की गई थी, जो हमारे एसीएमओ डॉक्टर गुप्ता भी वहाँ पर अवेलेबल थे, तो एक मीटिंग जो आईएमए की आज यहाँ पे की गई है, उसमें सबको ये एक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपने जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर या तो मानक के अनुसार अपनी जो व्यवस्थाएं स्थापित करा लें, अदरवाइज उनके खिलाफ जो है वो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ऑफिस कार्यालय में एक मीटिंग का गठित किया गया। क्या उद्देश्य था इस मीटिंग? हॉस्पिटल के अंदर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उनकी व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, ये देखना था। तो ऐसे कोई हॉस्पिटल है जिनमें अभी प्रॉपर सिस्टम नहीं है? कुछ है तो उन्होंने बता दिया है कि इसमें ये करना है, सुझाव दिए उन्होंने। ज़्यादातर में मानक पूरे हैं, जो कुछ में जो नहीं है उन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये करना।